नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक्सपायरी समाप्त हुआ बैंक निफ्टी का। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, यानी कि 21 मार्च 2024 के। तो चलिए उसी को लेके देखते हैं कि कहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में लेवल्स बन रहे हैं। अगर कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह इस वीडियो में नहीं है, अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स पर, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा, लेवल बताऊंगा चार्ट के हिसाब से कि कहाँ पे बैंक निफ्टी में और कहाँ पे निफ्टी में लेवल आ रहा है। अब देखिए, आज जो आपने मूवमेंट देखा ना बैंक निफ्टी में, वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग था, तत्कालिक। उसको आप तत्कालिक शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं। ये जो आप नीचे से ऊपर की तरफ ये मूव देख रहे हैं, ये शॉर्ट कवरिंग था, ठीक है। शॉर्ट कवर, कोई फ्रेश इसमें कोई मूवमेंट बना नहीं है। इसको हम डेली के चार्ट पे भी समझेंगे। सबसे पहले इसको हम डेली के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं, और ये आ गया। ये सारे लाइन हटा दिया। अब देखिए, कल मैंने एक लाइन यहाँ पे लगाया था, उसे दोबारा से लगा देता हूँ, ये लाइन, और एक लाइन यहाँ लगाया था। मैंने कहा था कि अच्छी तेजी इस कैंडल के ऊपर बनेगा, यानी कि 46,800 के ऊपर अगर ये 2:30 बजे के बाद तक टिक जाता है तो एक अच्छा ऊपर मूवमेंट बनेगा। और नीचे अगर 2:30 बजे के बाद तक 46,000 के नीचे टिकता है तो नीचे का एक 45,500 तक का लेवल खुलेगा। आज ये देखिए, ऊपर के लेवल की तरफ तो नहीं गया, लेकिन नीचे के लेवल पर आया और वहीं से फिर रिकवर भी किया। आज का लो देखते हैं तो 45,800 का है, यानी 828 पकड़ लीजिए, और वहीं से बाउंस कर गया। तो ये बात तो मैंने कल भी बोला था कि 45,800 और 46,000 जो है, आपको एक नजदीकी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर अगर आता है तो बाइंग एक बार रिस्क लेके करना ही चाहिए। वहां से बाय किया होगा तो 300 पॉइंट का रैली आपको 500 पॉइंट का बन गया। ऊपर रजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। आज का हाई देखते हैं तो 46,655 है। इसका मतलब है कि 46,700 और 46,800 का रजिस्टेंस अभी भी वैलिड है डेली के चार्ट पर। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या क्या हुआ। आज भी बॉडी ज्यादा नहीं बना है, विक्स बने हैं, यानी कि मार्केट में अभी भी घोर कलयुगी चल रहा है, यानी कि कंफ्यूजन चल रहा है। अब देखते हैं कि डेली के चार्ट पे 45,372 के आसपास, सॉरी 46,310 के आसपास में क्लोज कर रहा है। तो अगर कल हमें एंट्री करने की जरूरत पड़े तो हम कल कहाँ पे एंट्री करेंगे? देखिए, ये एरिया पर आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ ये पहली के 10 बजे वाली कैंडल है, इसी को आप आगे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये आएगा, और ये आएगा तो इसका मतलब ये एरिया को जब ये ब्रेक किया तो ऊपर की साइड में गया, फिर उसी के पास में हो गया। तो 45,450 क्लोजिंग कर रहा है। 46,310 और लेवल आ रहे हैं 46,450, यानी कि मैं बार बार 45,000 बोल रहा हूँ गलती से। 46,310 पे क्लोज है, लेकिन एंट्री बन रही है हमारी 46,450 के ऊपर। तो लगभग 140 पॉइंट ऊपर। ये सोचिए, 140 पॉइंट ऊपर कौन जाके बाय करता है? लेकिन वो तो अपना लेवल है नहीं। वो तो भाई यहाँ पे बता रहा है, चार्ट बता रहा है कि 46,450 के ऊपर जाने पर ही एक बाय साइड का मूवमेंट बनेगा, और टारगेट आपको 46,500 और 46,600, दूसरा 46,700 तक के टारगेट बनेगा, जो कि लगभग लगभग आज का हाई प्राइस था। 46,700 है ना, बिल्कुल वही 655 700। और आपको बता दूं कि 46,800 अभी इसका हर्डल है, यहाँ पर से टकरा के गिर सकता है। लेकिन अगर ये 46,800 के ऊपर 2:30 बजे तक, यानी 2:30 PM के बाद अगर ये ट्रेड करना शुरू किया, टिक गया, तो ये फिर ऊपर का रैली दिखाएगा। लेकिन पहले 46,800 तक का एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ऊपर सारे ये लेवल हो जाएंगे। कॉल ऑप्शन पे अगर आप ध्यान देंगे तो 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन पर ध्यान देके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बाय साइड का होगा। और अगर ये नीचे आ जाता है, इनकेस मान लीजिए कि गिरा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है, इस एरिया के नीचे फिर सेलिंग के लिए देखना होगा, और इसका भाव आता है 46,200, है ना। तो सेल अगर हमें करना है तो 46,200 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट 46,100 और 46,000, 46,000 का पहला सपोर्ट, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 45,900 से लेके 45,800, जो कि आज का लो प्राइस है। याद रखिए, ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस हो गया तो हो सकता है 45,800 से फिर सपोर्ट लेके बाउंस हो जाए। लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद ये 45,800 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर 45,500 तक के भी लेवल फिर आपको दिखाने की कोशिश करेगा। तो आप ये समझिए, पुट ऑप्शन पे नजर रख के चल सकते हैं 46,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और इसी कंडीशन से अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, तब
तो चार्ट क्या बता रहा है, देखिए अभी भी अगर आप देखें तो खास मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है। इसलिए अगर ये गैप अप भी खुल गया तो 46,300 पर ट्रेड हो रहा है ना। अगर ये गैप अप खुलता है तो कितना, 47,000, एक उम्मीद करिए कि ये मान लीजिए गैप अप खुल गया 47,000, तो ये बहुत अच्छा जोन होगा जहां पर आपको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। उसके पहले कहाँ, 46,800, बेसिकली 47,000 और 46,800 पे अगर ये गैप अप खुल जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज का माहौल मिलेगा, यानी कि ऊपरी भाव पर सेल करने का मौका बन सकता है। 47,000 के ऊपर अगर इसको निकलना है तो इसको 2:30 बजे के बाद क्लोजिंग करना होगा, 47,000 के ऊपर ट्रेड करना होगा, देन ऊपर का मूवमेंट दिखाएगा। उसके पहले अगर ये डायरेक्टली यहाँ से खुल जाता है यहाँ, तो फिर सेल का साइड में मूवमेंट बनेगा। और ऊपर वैसा भी कोई खास नहीं, 47,200 पर जाके गिर जाएगा, ये यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन पहले अगर ये गैप अप इस कंडीशन पे खुलता है 46,800 से 47,000 के आसपास में, तो सेल के साइड में व्यू बना के चल सकते हैं। और टारगेट आपको 46,700 से लेके 46,400 तक के टारगेट फिर देखने को बनेगा, मिड शॉर्ट टू मीडियम। और बड़े टारगेट फिर 46,300 से लेके 46,000 तक का टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए, 46,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया बैंक निफ्टी, तब, और नीचे कहाँ, नीचे तो देखिए दो सपोर्ट है। पहला तो आज का जो लोएस्ट प्राइस है 45,800, दूसरा प्राइस 46,000 आता है। तो 46,000 भी सपोर्ट है, लेकिन उससे बढ़िया सपोर्ट आपको आज का 45,800 मिला। तो हम इसको मान के चलेंगे कि जितना नजदीक नीचे खुले उतना अच्छा है, जितना नीचे खुले उतना अच्छा है बाय के लिए। टारगेट यहाँ पर हो जाएगा 46,100 से लेके 46,400 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे नजर रखें तो 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मेरे टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी आपने देखा होगा, सारे टारगेट वगैरह वगैरह आ गए थे, मैंने दिया था, आपने एंजॉय किया होगा, प्रॉफिट बनाया होगा। और अब ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा हम इसका ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखना जरूरी होता है। चलिए यहाँ पे अब आज का 20 तारीख का तो हट गया, तो 27 मार्च को यानी फाइनल वाला एक्सपायरी। तो अभी हम कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, 46,310 पर, यानी 46,400 के आसपास में एट द मनी है, 300 से लेके 400 के आसपास में। तो यहाँ पर अभी मामला क्या चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं। ये देखिए 46,300 से लेके 400 के आसपास में है। तो सबसे पहले हम 46,400 को ही पकड़ते हैं। 46,400 पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट पुट में साइड है, पुट मतलब सपोर्ट, कॉल मतलब रेजिस्टेंस, तो पुट कितना है, लगभग 7 लाख हमारा रेजिस्टेंस है पुट में। ओपन इंटरेस्ट कितना है, 7 लाख के आसपास, 6.25 लाख। लेकिन इसके मुकाबले अगर कॉल में देखते हैं तो 8 लाख है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ये हमारा एरिया मेक और ब्रेक हो सकता है कि 46,400 के ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर इसके ऊपर टिक गया तो, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो आपको 46,800 पर मिलता है। यहाँ पे 74,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 6 लाख के आसपास में। और 46,700 पे अगर आप देखते हैं तो 1.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 3.25 लाख, यानी कि 1.5 दूनी 3, डबल का मुकाबला। तो 46,700 से 800 इसका एक हर्डल बनता है। लेकिन 46,800 अगर ये टिक गया 2:30 बजे के बाद तो फिर ये ऊपर के लेवल 47,000 तक भी दिखा सकता है। नीचे के एरिया की तरफ देखें तो नीचे भी हम कहाँ पे आज का लो लगाए, 45,800 पे लो लगाया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लगभग 2 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 52,000 है। तो इसका मतलब ये तो जबरदस्त सपोर्ट है ना। इसी तरह 45,900 पे देखें तो 1.5 लाख 1,35,000 हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर 27,000। तो 45,800 और 45,900 तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। 46,000 पे भी देखते हैं तो 11 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 4 लाख है। तो बेसिकली 45,800 से लेके 46,000 वाला एरिया बाय ऑन डिप सपोर्ट का प्राइस बन सकता है। ये है बैंक निफ्टी पे व्यू। अब चलते हैं जरा निफ्टी के साइड में, और ये आ गया निफ्टी। मार्केट अभी थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, आप स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, आपको इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स पे मूवमेंट बनेगा। हाँ, स्टॉक से ज़्यादा इंडेक्स पर आपको समझ में भी आएगा, आसानी से आप उस पर कर भी पाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। स्टॉक्स स्पेसिफिक कुछ दिनों के लिए हो जाइए, कोई डांटेगा नहीं, आपको कौन डांटेगा, कोई नहीं डांटेगा।
इसका कल एक्सपायरी है निफ्टी का, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज हो गया ये। आज का लो है 21,700 के आसपास में, बिल्कुल वहीं से बाउंस किया, बिल्कुल परफेक्ट जगह से बाउंस किया। नीचे एक सपोर्ट है 21,500, इसके नीचे जब तक जाएगा नहीं, खराब नहीं होगा। ऊपर रेजिस्टेंस है 22,000 का। अब 22,000 के ऊपर टिकने पर ही आप समझिए 2:30 बजे के बाद टिकेगा तो अच्छा मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज 22,000 से टकरा के गिर जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पर अगर निफ्टी को देखते हैं तो आज इसने एक फ्लैग बनाया लास्ट टाइम में, है ना। ऊपर देखिए आप यहाँ से किस तरह से इसने फ्लैग बना लिया, बुलिश फ्लैग, ये यहाँ, है ना, ये यहाँ से बुलिश फ्लैग बना लिया। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा समझना चाहिए डेली के टाइम फ्रेम पर, उसको भी मैं अभी समझाता हूँ। चलिए पहले मैं डेली के टाइम फ्रेम पर लाता हूँ। और डेली के टाइम फ्रेम पर जब ला रहा हूँ ना, तो क्या देख रहे हैं आप, और एक आपको ये दिखाता हूँ। देखिए आज ये फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम निफ्टी ने क्रॉस बिलो बनाया है। देखिए क्रॉस बिलो, है ना, क्रॉस बिलो फर्स्ट टाइम किया है। क्रॉस बिलो फर्स्ट टाइम करने का मतलब ये क्रॉस ओवर कब हुआ था? ये क्रॉस ओवर हुआ था आपका यहाँ नवंबर 2023 में, 15 नवंबर को क्रॉस ओवर हुआ था, यानी कि बाय का सिग्नल जनरेट हुआ था। और यहाँ अब ये सेल का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो जब ये बाय का सिग्नल जनरेट किया 19,500 से, तो चला आया 22,500, है ना। अब ये सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है, तो सोचिए थोड़ा सा पॉलट हो जाना चाहिए, एकदम थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। और ये मैं कई बार बोल रहा हूँ कि भर इलेक्शन मामला अभी आपका ऐसा ही चलेगा, कमजोरी का माहौल रहेगा, कभी आपको ऊपर लेके जाएगा। आज तो ये 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज कर रहा है, कल भी क्लोज किया था, यानी कि ऑलरेडी ये काफी कमजोर है निफ्टी, है ना। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर आपको थोड़ा सोचना विचारने का काम करना है कि निफ्टी जो है थोड़ा कमजोर हो गया, क्रॉस बिलो का सिग्नल आ चुका है। अब आते हैं 15 मिनट पर, और 15 मिनट का चार्ट आपके सामने मिला था। क्रॉस बिलो मतलब कमजोर हो गया ना। 9 डे का मूविंग एवरेज, 26 डे के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया, इसका मतलब कहानी गंदा हो गया। गंदा हो गया तो हो गया, क्या करिएगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा फ्लैग पैटर्न बन गया। अभी देखिए ऊपर में सेल ऑन राइज रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि थोड़ा कमजोरी है। नीचे बाय ऑन डिप रहेगा। हमें अगर ट्रेड करना होगा तो 21,875 के ऊपर, इस एरिया को अगर ये तोड़ता है 21,875 के ऊपर निफ्टी, तो एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है। टारगेट जो आपको बनेगा सबसे पहले छोटा वाला 21,900, दूसरा टारगेट 21,950, बहुत अच्छा रह गया तो 22,000। फिलहाल अभी मैं 22,000 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ, यही आपका हर्डल बन जाएगा। 22,000 के ऊपर मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। कॉल ऑप्शन 20-25 पॉइंट हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन उससे ज़्यादा का संभावना नहीं है। 21,900 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये फॉल करता है और इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ में तोड़ता है, तो फिर हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, और 21,800 के नीचे सेल कहाँ करेंगे, 21,800 के बिलो 21,800 के नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट होगा 21,750 से 21,700, यहाँ तक का टारगेट। आज का लो प्राइस अगर आप देखते हैं तो 21,700 का है, तो ये एक सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर इसके नीचे ये आधा घंटा ट्रेड कर गया, तब तो समझिए आपको 100 पॉइंट और देने के लिए आ गया। 21,650 से 21,600 ये रख सकते हैं एजुकेशनल के लिए। ध्यान रखना है कि 2:30 बजे के बाद अगर इस एरिया के नीचे आता है तो ये आपको बड़े टारगेट दे सकता है नीचे, और झटके में अगर तोड़ गया तो 100 पॉइंट और दे देगा। पुट ऑप्शन पर आपको ध्यान रखना चाहिए 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर, इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप हो जाए तो हो जाए तो अच्छी बात है भैया, अभी तो गैप अप में सेल ऑन राइज ही रहेगा। जब तक इस गैप के ऊपर ये सस्टेन, ये गैप बना हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से ना, ये गैप फील होना चाहिए। अगर ये गैप फील होकर 1-2 दिन ट्रेड कर गया तब समझिए ठीक हो गया मामला। तो अगर ये गैप अप खुलता है डायरेक्ट 22,000 पर, या 22,100, या 100 तो नहीं करेंगे, 22,050 ही पकड़ेंगे, तो जितना ज्यादा ऊपर खुले गैप से 22,000 के नजदीक जितना खुले, उतना अच्छा है आपको सेल करने का मौका। टारगेट यहाँ से 21,950 से लेके 21,850 तक के टारगेट देखने को बन सकता है गैप अप में। पुट ऑप्शन अब 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे खुल गया, तब तो देखिए आज का लो है 21,700 के आसपास का, है ना।
21,700 के आसपास में है आज का लो। अगर डायरेक्टली यहाँ खुलता है तो हो सकता है एक बार बाउंस आपको देखने को मिले, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 21,650 पर खुले या 21,600 पे खुले तो ये ज़्यादा कंफर्ट जोन है बाय करने के लिए। फिर भी 21,700 पे एक रिस्क लिया जा सकता है बाय साइड का। टारगेट ऊपर 21,750 से, इसमें भी टारगेट 21,850 तक का बनेगा। कॉल ऑप्शन पे नजर रखें, और कॉल ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो आप 21,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। निफ्टी में खासकर मैंने जो भी बताया है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, वो नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लेने का कोशिश करना है, करेंट वाला नहीं लेना है। ये तो हो गया बातें इसका लेवल का। अभी जरा ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं कहाँ पे हर्डल है। तो भाई सबसे पहले तो हर्डल ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ 22,000 पर स्थिति क्या चल रहा है। आप अगर 22,000 का बात करते हैं तो 17 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 1 करोड़ है भैया, 1 करोड़ से जो ज्यादा है। तो सोचिए 22,000 के ऊपर टिकेगा ना टिकेगा, लेकिन संभावना है कि अगर 2:30 बजे के बाद अगर ये इसके ऊपर टिकता है 22,000 के ऊपर 2:30 बजे के बाद, तब ये शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएगा ये कॉल राइटर, और तब ये ऊपर लेके भागेगा। लेकिन उसके पहले ये जैसे वहां पे आएगा गिरना शुरू हो जाएगा। तो 22,000 ही आप मेक और ब्रेक लेवल पकड़ के चलिए, उसके ऊपर तो ये टिकने का संभावना नहीं है। नीचे का लेवल पे देखते हैं 21,700 जो आजकल लो है, 53,50,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 5.5 लाख। तो 21,700 ही आपका अच्छा सपोर्ट बन रहा है। 2:30 बजे के बाद अगर इसके नीचे टिका तो गिरावट बढ़ेगा, 2:30 बजे के पहले अगर आता है एक बार तो यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और रजिस्टेंस लेवल दोस्तों, साथ ही बाइंग और सेलिंग जोन। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।